रेलवे, बैंकिंग, एसएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए आज महत्वपूर्ण कड़ी है जो आपके लिए काफी लाभकारी साबित होगा। आइए हम आगाज करते हैं 38वीं सीरीज के प्रश्न से, जिसमें आपको हर एक तरह के प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वह चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड हो, साधारण ब्याज से रिलेटेड हो, या अलजेब्रा से रिलेटेड हो, त्रिकोणमिति से रिलेटेड हो। किस किस टाइप के प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनका कलेक्शन आपको 38वीं कड़ी में देखने के लिए मिलेगा। पहला प्रश्न है आपके लिए 10% और 20% दो तरह का यदि क्रमागत छूट दिया जाता है किसी व्यक्ति को, तो सामान का मूल्य 1980 रुपया आ जाता है। यदि बाय प्रोसेस आप सोचते हैं बनाना x रुपया यदि दाम ले लिए, बोला 10% छूट मतलब कि 90% तो दाम लिया, उसके बाद 20% बोला और छूट देते हैं, तो 20% छूट मतलब 80% क्या होता है दाम उससे लेता है। बोला इसका जो दाम है कितना 1980 रुपया हो जाता है। क्या आप x का मान नहीं निकाल सकते? क्या करते हैं 1980 गुना जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देते हैं, क्या क्या बच गया 10 गुना 10 100 हो गया। अब बटे कितना 9 गुना 8 कटेगा, कटाते हैं 9 दूनी 18 9 दूनी 18 0, इसको कटाते हैं 4 दूनी 8 25 सके कितना 100, ये कट गया 110। इसका मतलब x का वैल्यू कितना 110 गुना 25, ये तो हो गया दाम। अब क्वेश्चन क्या था? अब क्वेश्चन का कहना था यदि वस्तु का क्रय मूल्य बाजार मूल्य का 50% है, ये तो बाजार मूल्य हो गया, बोला इसका 50% है मतलब आधा है। आधा मतलब क्या 2 से भाग दे दिए, जो रिजल्ट हो गया कितना 55 गुना 25 25 25 125, बाकी कितना 12 25 25 25 कितना 125 और 12 कितना 137, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यदि आप इसको यहां से भी ट्रैक चेंज कर सकते थे, क्या क्या करते 110 गुना 25 दाम था, बोला इसका 50%, तो आप क्या लिखते 50/100, ये भी आप रिजल्ट निकालते तो आपका कितना आता 1375 रुपया हो जाता। ये तो हो गया बाय प्रोसेस की कहानी। आप सेकेंडों में कैसे इस सवाल को बनाएंगे उस चीज को सिखाते हैं। क्रमिक बट्टा यदि 10% है और 20% है, इसका समतुल्य यदि कंबाइन करके एक हम बनाना चाहेंगे तो क्या क्या करते हैं, इसके लिए आपको सूत्र याद रखना है a + b - ab बटा कितना 100। इसका मतलब 10 + 20 - 10 गुना 20 बटा कितना 100, कैंसिल हो गया कितना 10 20 30 और 30 में 2 घट गया कितना 28%। इसका मतलब 28% क्या हो गया छूट हो गया। ये जब दो क्रमिक बट्टा हो तो समतुल्य बट्टा छूट कितना हो गया 72% हो गया। यदि आप इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते थे 10% छूट मतलब 90/100 80%, 80/100, ये कैंसिल कैंसिल 9 ठीक कितना 72/100। इससे कंपैरिजन करेंगे तो कितना प्रतिशत छूट 28%। ये दोनों कहानी हो गया आपका छूट निकालने का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोला था, इसका जो दाम होता है 1980 रुपया होता है। जब 28% छूट दिया तो 100 में 28 घटेंगे, इसका मतलब 72%। 72% का दाम कितना दिया होता 1980 और टोटल कितना 100% बाजार मूल्य, तो 1980/72 गुना कितना 100 हो गया। कटेगा जो कटेगा उसको कटाते हैं 9 ठीक कितना 72, 9 दूनी 18 9 दूनी 18 0 4 दूनी 8 25 के 100, ये कटेगा 110। फिर वही कहानी हो गया 110 गुना कितना 25, ये तो दाम हो गया कि अच्छी बाजार मूल्य। हमको बोला था क्रय मूल्य निकालिए तो बोला था बाजार मूल्य जो है इसका 50% है, तो कितना 1375। तो इस सवाल में आपको क्या क्या सिखाए, इस सवाल में ये बाय प्रोसेस आपको सिखाए कैसे हुआ, उसके बाद समतुल्य बट्टा आपको निकालना सिखाए दोनों तरीका से। समतुल्य बट्टा पहला तरीका ये सीधा लिखिए 100 से कंपैरिजन कर दिए, अथवा ये सूत्र क्या कीजिए याद रखिए। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा 10% और 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो उस चीज को भी आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल त्रिकोणमिति से सवाल है। क्या क्या है उस चीज को देखते, बोला sin a अनुपात cos a बराबर 4:7। इसका मतलब हो गया sin a बटा cos a बराबर क्या बोला 4/7। इसका मतलब यदि क्रॉस से गुना करता है तो 7 sin a बराबर क्या लिख सकते हैं 4 cos a। यही चीज तो मेन था। यदि ये चीज आप जान गए फिर आप सवाल देख के क्या करेंगे नहीं घबराएंगे। 7 sin a के बदले क्या लिख सकते हैं 4 cos a। यहाँ लिख दिए 4 cos a - 3 cos a बटा sin
7 साइन ए के बदले क्या 4 कॉस ए, 4 कॉस ए प्लस कितना 2 कॉस ए, 4 में 3 गो कॉस ए घट गया तो बच गया एगो कॉस ए, 4 2 कितना 6 गो कॉस ए, कैंसिल कैंसिल कितना 1/6 आंसर। ये भी लिखने का आपको काम नहीं होगा, आप सेकंडों में दिमाग दौड़ाते। 7 साइन ए बराबर कितना 4 cos ए, यहाँ 7 साइन ए था, इसमें 3 को घट गया था, एगो बच गया, इसमें जुट गया तो क्या हो गया 6 हो गया आंसर। था आसान सवाल। नेक्स्ट सवाल है 189 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी 3 अनुपात कितना है 4 है। बोला इसमें कितना जो है पानी मिलाया जाए, ये मिल्क है और ये क्या है वाटर है। बोला कितना पानी मिलाया जाए जो कि अनुपात कितना हो जाए 3:5 हो जाए। अच्छा थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, मिल्क के साथ तो छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, किसके साथ कर रहा है वाटर के साथ। तो वाटर इंक्रीज कितना हुआ 1 भाग हुआ, कितना भाग 1 भाग। यही 1 भाग का यदि 4 था 5 हो जाए, 1 भाग का यदि हम मान निकाल लें फिर आपका राह क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था ये जो 3:4 है, इसका मतलब 7 भाग का मान दिया हुआ था कितना 189। तो 1 भाग का मान कितना 7 दूनी 14, 7 7 कितना 49, इसका मतलब 1 भाग का मान कितना 27 और चेंजिंग हो रहा था 1 भाग, इसका मतलब कितना 27 लीटर आंसर। यदि इसी सवाल को आप बाय प्रोसेस बनाते तो क्या क्या करते, 3x था, ये 4x था, मान लिए 3x एगो अनुपात 4x कितना 189, तो 7x बराबर 189, इसको कटाते x का वैल्यू कितना 27। अब बोला था ये 3 के अनुपात में है, इसका मतलब मिल्क और वाटर, 3x था, ये 4x था, ये कितना 3 × 27 बराबर 81, 4 × 27 बराबर कितना 108। अब कहानी क्या था, बोला उसमें कितना पानी मिला दिया जाए। तो अभी लीटर कितना कितना 81 और कितना 108 लीटर है। बोला कितना पानी मिला देते हैं, मान ले जाए पानी कितना मिला दिए x मिला दिए। बोला अनुपात जो होता है 3:5 कितना 5 हो जाता है। इसको करते हैं 27 81, क्या क्या बचा 108 प्लस x बराबर 5 × 27 कितना 135। तो x का वैल्यू कितना 135 माइनस 108 बराबर कितना 27 लीटर। ये तो हो गया बाय प्रोसेस का कहानी। सेकेंडों में भी आपको क्या किए सिखाए कि कैसे बनेगा। x - 5 का स्क्वायर माइनस 81 इक्वल टू 0। x का मान क्या होगा आसान से बनाएंगे। x - 5 का स्क्वायर और कितना 81, 81 कितना का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर था, ये स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा। इसका मतलब x - 5 बराबर कितना 9 है। तो x बराबर कितना 9 + 5 बराबर कितना 14 आंसर। था आसान सवाल। नेक्स्ट बोला ये जो फिगर दिया हुआ, बोला इस चतुर्भुज में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा इसका यदि हम क्षेत्रफल दिमाग लगाते हैं कि इसको यदि मिला दे, इसको क्या कर दे मिला दे, इसमें 2 गो त्रिभुज बन गया, एगो ई वाला और एगो कौन वाला ई वाला बन गया। यदि हम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दें तो क्या इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, आसान से निकल जाएगा। तो हम मान लेते हैं, मान ले ए था बी सी और क्या डी, इस त्रिभुज का निकालता है एडीसी का, किसका एडीसी का। तो 1/2 गुना ये समकोण था, तो आधार गुना कौन चीज शीर्ष लंब, आधार ये हो गया, ये शीर्ष लंब हो गया। तो कितना 15 × 15। अब इस त्रिभुज का यदि बात करते हैं एबीसी का, इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुना आधार, ये जब 90 डिग्री था ये आधार हो गया 3 और ऊंचाई कितना 21, इसका मतलब 3 × 21। क्या इस दोनों को हम पार्ट को जोड़ देंगे तो आपका इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, आसान से निकलेगा। तो हम जोड़ देते हैं 1/2 × 15 × 15 जोड़ 1/2 × 3 × कितना 21, क्या आ गया 15 × 15 225/2, आई कितना 21 से 63/2, 2 लघुत्तम हो गया 8, 22 6 कितना 28 कटेगा, 14 28, 4 कितना 144 आंसर। था आसानी से बनने वाला सवाल। नेक्स्ट सवाल औसत से रिलेटेड है। क्या था, बोला 93 को यदि पासबुक नोटबुक का वजन करता है तो इसका औसत जो होता है 9.3 kg होता है। उसके बाद बोला एक नोटबुक और होता है, मतलब कि 94 का यदि हो जाता है तो
बोला इसका वजन, औसत वजन कितना होता है 9.4 हो जाता है। तो बोला ये जो 94, ये जो नया नोटबुक हुआ इसका क्या करना है, वजन निकालना है। तो अब कई तरीका है निकालने के, क्या क्या कर सकते थे। अच्छा 93 का ये था 9.3 था, तो टोटल वजन कितना 93 गुना 9.3, ये 94 का हो गया, 94 गुना कितना 9.4, ये हो गया 94 का वजन, ये हो गया 93 का वजन। तो नया का कैसे निकलेगा, इसको यदि हम केवल 94 का, आई वाला था कितना 93 का, 93 गुना 9.3, इसको घटा देंगे, जो भी होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका आप सेकेंडों में कैसे बनाएंगे। यदि 9.3 क्या हो रहा था, औसत वजन था किस चीज का, 93 गो नोटबुक का। अब क्या बोला, एगो यदि बढ़ जाता है तो कितना इंक्रीज कर देता है, 9.4 हो जाता है। इसका मतलब हो गया 9.3 तो था शुरू में, एगो जो बढ़ गया वजन कितना बढ़ा दिया, 0.1 सबका बढ़ा दिया। 9.3 था 9.4 हो गया, इसका मतलब 0.1 बढ़ा दिया सबका। सबका मतलब 93 का था, 94 का वजन जो है कितना, यदि 9.3 इसका भी रहता तो 93 का भी 9.3, इसका भी कितना 9.3। लेकिन बोला एगो जो वजनदार था वो आया और नोटबुक का क्या करते हैं, वजन बढ़ा दिया। तो 9.3 तो होता, लेकिन इंक्रीज ही कितना करा दिया, 0.1 इंक्रीज करा दिया औसत, और समान क्या को 94 को। तो यही तो हो गया नया वाला। तो 9.3 प्लस 1 गुना करेंगे तो कितना 4 हो गया, 9 हो गया, एक अंक के बाद गुना तो 9 9 18 पॉइंट कितना 7। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। हाइट एंड डिस्टेंस वाला बोला भूमि पर एक बिंदु, बोला ये भूमि पे एक बिंदु है। उसके बाद था इसका चोटी, मान लिया मीनार है, इसका जो उन्नयन कोण होता है ये कितना 30 डिग्री होता है। उसके बाद बोला यदि 30 मीटर हम चलते हैं, 30 मीटर चल के यहाँ पहुंच गए, बोला इस मीनार का जो उन्नयन कोण है ये कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। बोला मीनार की हाइट क्या होगी, इस चीज को क्या निकालिए। तो आप प्रोसेस से भी बना सकते थे, ए बी सी डी क्या क्या काम करते, ई त्रिभुज में चलते 10 30 का मान लेते, इसको कुछ भी मान लेते, x मान लेते, y मान लेते, फिर इस त्रिभुज में चलते, फिर इसमें चलते, आपका क्या निकल जाता, h का मान निकल जाता और e भी पार्ट निकल जाता। आपको ये निकालना था, ये निकाल देते। लेकिन एक चीज और, आपको प्रतियोगी परीक्षा में समय का क्या है, यदि इस ढंग का बात रहे, यहाँ एंगल बन रहा है, बढ़ के जब कुछ देर चले ये एंगल हो जाता है, तो उसके लिए आपको यदि एक सूत्र दे देते हैं उसको याद रखेंगे तो आपका क्या होगा, सेकेंडों में बनेगा। तो ये जो डिफर हुआ, जितना दूरी हम चले उसका सूत्र है उतना दूरी जो चले, हाइट इंटू क्या कॉट थीटा माइनस कॉट क्या थीटा 2। अब क्या करेंगे, थीटा ये एंगल था कितना 30 बढ़ा था, 30 क्या चला था, यहां से यहां तक चला था, ये डिस्टेंट है 30, हाइट कॉट थीटा 1 कितना 30 डिग्री और कॉट थीटा 2 कितना 60 डिग्री। तो 30 बराबर h इंटू कॉट थीटा का मान, कॉट 30 डिग्री का मान कितना, तो आप बोलेंगे हमको मालूम नहीं है। जब आपको कॉट 30 डिग्री का मान नहीं मालूम होगा तो आपसे क्या होगा, सवाल नहीं बनेगा। √3 कितना, कॉट 30 का मान √3 और कॉट 60 का मान कितना 1/√3। 30 बराबर h इंटू एलसीएम कितना √3, 3 माइनस 1 क्या आ गया, h बराबर 30 गुना कोना कोनी गुना हो गया, बटा 3 में 1 घट गया 2, ये कैंसिल कितना 15√3 आंसर। यदि इस ढंग का सवाल आए, अब डायरेक्ट क्या याद रखेंगे, दूरी जितना दूरी चलेगा उतना बराबर हाइट, मीनार का जो हाइट है या खंभा का जो हाइट है, इनटू कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा 2 आंसर। नेक्स्ट सवाल था 8वां सवाल, किसी राशि को अंकित, बाबू, क्रिप्टो और डेविड कौन कौन था। बोला अंकित है, बाबू है, क्रिस्टो है और डेविड है। किस अनुपात में बटा 5:3 अनुपात। यदि क्रिप्टो को डेविड से, क्रिप्टो कहाँ है, क्रिप्टो को डेविड से बोला 117 रुपया अधिक मिला। यहाँ रेशियो कितना का था, 1 का डिफर था, इसका मतलब 1 का वैल्यू कितना 117। तो क्वेश्चन पूछा था बाबू को कितना प्राप्त हुआ, बाबू को किस रेशियो में 4। जब 1 का वैल्यू 117 तो 4 का वैल्यू कितना 4 गुना 117, 17 के 68 4 आंसर। लगा को टाइम। नेक्स्ट
नेक्स्ट सवाल था, तीन संख्याओं का योग 243 है, यदि पहला और दूसरा संख्या का अनुपात, इसका मतलब पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या, पहला और दूसरा संख्या का जो अनुपात है ये बोला 2:3 है, दूसरा और तीसरा संख्या का अनुपात 3 क्या है 4 है। इसको आपको सिखाया है कई सवाल कैसे बनाएंगे, 2 तिया 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 चौके कितना 12। यदि आप इसको और हल्का करना चाहते हैं तो और हल्का कर सकते हैं, 2 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, इसका मतलब 2:3:4 में क्या है तीनों अमाउंट है। उसके बाद क्या था, उसके बाद का मान था टोटल 243 है, बोला दूसरा संख्या इसका मान क्या कीजिए निकालिए, इसका मतलब सेकंड वाला का मान तो सेकंड वाला का रखेंगे, बटे टोटल कितना 4 3 7 2 9, और टोटल मान दिया होता 243, कटेगा 9 दूनी 18, 9 7 63 कितना 81 आंसर। नहीं तो आप इसको मानते 2x 3x 4x, फिर लिखते 4 3 7 2 9x, 9x बराबर कितना 243, तो x बराबर कितना कटाते 27, फिर पूछा था सेकंड वाला वैल्यू, सेकंड वाला 3x, तो 3x का मान निकालते तब आपका क्या होता बनता। क्वेश्चन है, फर्श की लंबाई चौड़ाई की 125% है, इसका मतलब चौड़ाई यदि x है तो लंबाई कितना x का बोला 125%, परसेंट का मतलब क्या 2 अंक के बाद खिसका देना है 1.25 क्या x। अब क्वेश्चन कहना था फर्श का क्षेत्रफल, इसका मतलब लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना 320 दिया हुआ था, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना 320 बटा 1.25, जो कटेगा कटाते हैं 25 चौके 100, 25 पचे कितना 125, 56 30 चौके 24, एक्स का वैल्यू कितना स्क्वायर था उधर रूट 64 का वर्गमूल 8 है, 4 का वर्गमूल 2, मतलब कितना 16। अब क्या था, अब बोला इसका लंबाई और चौड़ाई का योग, लंबाई और चौड़ाई का योग कितना, एक था 1.2x, एक था x, तो ये कितना 2.25x, इसका मतलब 2.25 और x का वैल्यू कितना 16, कितना हो गया 16 5 80, बाकी 8 16 दूनी 32, 8 40, बाकी 4 16 दूनी 32, 4 कितना 36, 0 के बाद कोई वैल्यू नहीं, कितना 36 सेंटीमीटर। यही हो गया क्या लंबाई और चौड़ाई का योग। विमल ने 5,000 रुपया का ऋण 2 साल के लिए और सुमन ने 3,000 4 साल के लिए साधारण ब्याज एक ही दर पर दिया, इसका मतलब ब्याज कितना हो गया, तो मूलधन गुना दर गुना समय बटे 101 का ब्याज ये हो गया। दूसरे का ब्याज कितना मूलधन गुना दर इतना था, समय 4 वर्ष बटे 100, बोला ये दोनों का ब्याज जो होता है वो कितना होता है 2200 रुपया होता है, जो कटेगा कटा देते हैं 50 दूनी कितना 100 r प्लस 30 चौके 120 r बराबर कितना 2200, ये दोनों को जोड़ दिए 220 r बराबर कितना 2200, कटेगा 10 बार में कट गया, इसका मतलब r का वैल्यू कितना 10%। इतना हल्का हल्का सवाल क्या करता है पूछा है। 12वां सवाल था, एक गिफ्ट में 10 चूड़ी है, पहले 4 का औसत वजन 74 ग्राम है, इसका मतलब 4 का औसत वजन जब 74 ग्राम था तो टोटल वजन कितना 74 गुना 4, 4 चौके 16, 7 चौके 28 से कितना 29। उसके बाद बोला बाकी जो 6 का वजन था वो 75 ग्राम था, तो 75 गुना 56 30 7 42 कितना 45। बोला ये 10 का औसत वजन, तो 10 का औसत वजन कितना 6 9 5 14 4 2 6 कितना 7, ये हो गया क्या होगा 10 गो का चूड़ी का टोटल वजन 746। बोला औसत वजन, तो 10 से भाग दे देंगे तो ये हो गया क्या औसत वजन। था आसान का सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू 67555 डॉट डॉट, तो इसका मान क्या होगा। आप इसको पहले क्या करेंगे 6 7 और क्या था सॉरी 0 पॉइंट था 0 पॉइंट लिख दिए 6 7, इसको 5 का मोड लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्यों इसीलिए कि इसके बाद 5 5 5 आ रहा था, इसको 5 पर क्या कर दिए मोड कर दिए। अब तो आपको मोड तोड़ना सिखाए हैं, क्या मोड तोड़ना कैसे सिखाए, x बराबर 0 पॉइंट था, हम मोड तोड़ना सिखाए थे। ये जो मटेरियल है दशमलव के बाद पूरा लिख दीजिए, पूरा लिख दीजिए, जिसके पास मोड नहीं है उसको घटा दीजिए। अब बट जैगो संख्या पे मोड है वो 9, एगो संख्या पे मोड था एगो 9, दूगो पे नहीं था दूगो क्या 0। क्या क्या काम किए, पहला ये क्वेश्चन था, उसके बाद 5 5 5 5 आ रहा था जिसका मतलब 5 का मोड। अब मोड का सवाल कैसे बनाएंगे, दो ही चीज ध्यान में रखना है, जिस पे मोड नहीं हो उसको घटा देंगे और भाग किससे देंगे, जैगो संख्या पे मोड रहेगा उतना को 9, जिस पे मोड नहीं रहेगा उस पे क्या
जीरो। यहाँ 675 था तो 67 पे मोड नहीं था तो 67 को क्या कर दिए, घटा दिए। एक संख्या पे मोड था, एगो 9, दो पे नहीं था, दो जीरो। अब तो आसान हो गया, इसको घटा दिए। 608 कितना, 900। आंसर। एक वस्तु को 365 रुपया में बेचने पर उसी वस्तु को 701 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ से 60% की हानि होती है, तो बोला वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा, वस्तु का यदि क्रय मूल्य x रुपया हम मान लेते हैं तो बोलता है 365 में बेचते हैं तो हमको हानि हो जाता है, तो हानि कैसे होगा, क्रय मूल्य में घटा देंगे तो क्रय मूल्य घटा कौन चीज, विक्रय मूल्य। अब बोला 701 रुपया में बेचने से हमको क्या आता है, प्रॉफिट होता है, तो जब प्रॉफिट होता है तो विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, बोला कितना, बोला इसका यदि 60% होता है, 60% कर दिए, जो लाभ होता है उसका 60%। काम करते हैं, 365 माइनस 701 माइनस एक्स कितना, 60/120 दिया, 60 20 पंचे कितना, 100। अब ऑप्शन से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। 56 पचे 25, 36 पंचे 180 और 2 कितना, 182 हो गया कितना, 7 21 03 - 3x। ये चलता है 5, इधर हो गया कितना, 8x, बिना x वाले को उधर भेजता है तो 28 हो गया, 9 हो गया, 3 x का वैल्यू कितना, 3928/8 कटेगा। 8 चौके 32, 7 8 9 72, 1 आंसर 491। था आसान सवाल, काम कुछ नहीं किए इस ढंग का। और आपको सवाल क्या किए थे, बताए थे। नेक्स्ट सवाल ज्यामिति से रिलेटेड है। क्या बोला, क्वेश्चन का कहना था 3 गो पॉइंट है, कितना कितना, 3 5, उसके बाद था -2 0, उसके बाद था 6 4। बोला इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कीजिए, निकालिए। अब त्रिभुज का सूत्र पढ़े, 1/2 × x1 x2 y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y2 प्लस x3 × y1 - कौन चीज, y2। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3, ये हो गया क्या, y3। इसमें मान पुट करेंगे और आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो वेन डायग्राम से है, क्या क्या करेंगे उस चीज को। मार्टिन अपने वेतन का 13% हिस्सा किसको, दृष्टिहीन को, 12% अनाथ को, 14% दिव्यांग को और 16% किसमें खर्च करता है, मेडिकल कैंप में। बोला जो राशि बच गया वो कितना बच गया, 19,575 रुपया बच गया। ये कहाँ दे देता है, मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा कर देता है। उसके बाद क्वेश्चन था दृष्टिहीन के लिए कितना खर्च किया, उसको निकालना था। आप आसान से बना सकते, जब ये 13 12 25 हो गया, 13 12 25 और ये कितना, 14 और 16 30। इसका मतलब खर्च कितना कर दिया, ये सब खर्च वाला था 30 और 25, 55% वो क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो बच गया कितना, 45%। क्वेश्चन का कहना था इतना रुपया बचा था, हम देख रहे हैं प्रतिशत में इतना बच रहा है, इसका मतलब 45% का वैल्यू कितना, 19,575। अब सवाल पूछा था दृष्टिहीन को कितना, 13%, तो 19,575 बटे कितना, 45 × 13। इसको सॉल्व करेंगे और आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला 2002 और 5 के बीच एक्स उत्पादन में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। हमको दूसरे का नहीं देखना है, केवल एक्स का देखना है। तो हम 2002 और 5 को देखते हैं। 2002 में जो है 81 था, कितना, 81, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। और उसके बाद 2005 में कितना था, 84 था। बोला कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो वृद्धि 81 था तो 84 हो गया, 3 वृद्धि गुना 100 बटे किससे वृद्धि हुआ था, 81 से। इसको सॉल्व करेंगे और आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल था जेड कंपनी द्वारा 2001 और 2 में निर्मित पेपरों की संख्या में अंतर। तो जेड कंपनी को हम देखते हैं, जेड कंपनी हम 2001 में देख रहे हैं। 2001 में जेड कंपनी कितना था, 83 था। और उसके बाद 2002 में जो है, 2002 में जेड कंपनी कितना, 89 था। बोला कितना वृद्धि हुआ, तो आप 83 और 89 में कितना का अंतर, 6 का अंतर। आंसर था आसान सवाल। नेक्स्ट सवाल था किसी फॉर्म में काम करने वाले कामगारों की संख्या 17% बढ़ा दिया और उसका वेतन 17% क्या कर दिया, कम कर दिया। तो फाइनल बताना है उस कंडीशन में तो कितना प्रतिशत चेंजिंग हुआ। तो अच्छा आप बताए थे आपको 17 + 17, ये सूत्र a + b + ab बटे कौन चीज 100। एक वृद्धि हुआ था, एक कमी। उसके बाद दोनों को क्या कर देते हैं, गुना करके क्या करते हैं, भाग। ये दोनों तो कट गया, 289 बटे 100 माइनस में था, तो इसका मतलब क्या, कमी। इतना प्रतिशत, यही आपका क्या हो गया,
आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल अलजेब्रा से है। क्या क्या था बोला 7 का स्क्वायर था, इसको हम लिख सकते हैं 49। 7 का स्क्वायर 49 पर पावर कितना 3। इस पर भी था ये चीज। उसके बाद था 32 माइनस 20 अब भाग कितना 4। इसको बोला सॉल्व कीजिए। अच्छा जब ये 7 का स्क्वायर टर्म चेंज कर दिया, अभी पावर में क्या करेगा घटेगा। यहाँ 49 पर पावर 3, यहाँ 49 पर पावर क्या 2, बीच में भाग था, भाग में पावर घट के कितना हो गया 49 हो गया। अब इसका कम करते हैं। क्या था 32 में 20 घटाना था, ब्रैकेट का कम करते हैं 12। 12 को 4 से भाग दिया कितना 3। यहाँ 49 गुना 3 कितना 9 27, 4 कितना 12। आंसर